हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और लास्ट व्लॉग में जो हमारी बातें हुई थी कि मेरा काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, तो आज है डे फर्स्ट ऑफ बीटिंग बैकलॉग्स। तो आज की तारीख है 10 सितंबर। एंड आई डोंट नो ये कब लाइव जाएगा, बिकॉज अभी तो मैं फ़िलहाल काफ़ी बिज़ी हूँ बैकलॉग्स क्लियर करने में और स्टडीज़ में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर गए। लाइक स्टार्टिंग विथ फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में 2 चैप्टर्स के बैकलॉग्स हैं। केमिस्ट्री की पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री चली गई है। एंड बायोलॉजी की बात करें तो उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं बैकलॉग्स में जो मुझे जल्द से जल्द कवर करने हैं। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5:14 और जस्ट अभी अभी फज्र की नमाज़ पढ़ के फ्री हुए हैं। तो सोच रहे हैं कि ज़रा छत से होके आए, थोड़ी फ्रेश एयर भी इनहेल कर लेंगे एंड थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि पूरा दिन सिर्फ रूम में पैक होके पढ़ते रहते हैं ना, तो ऐसा अच्छा लगता है सुबह के टाइम शाम के टाइम थोड़ा सा वॉक करना छत पे। सो आई एम बैक टू रूम एंड हेयर इज़ माई टू डू लिस्ट। आई नो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट मैं क्या कर सकती हूँ। आई हैव टू पुश माई सेल्फ राइट। अभी जैसे अगर मुझे दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कुछ भी करके मुझे अपने टारगेट्स एंड स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। सो पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले कुछ सेंटेंस है जो मैं डेली पढ़ती हूँ फॉर मोटिवेशन। जैसे कि आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ, आई एम ऑलवेज ब्यूटिफुल, आई एम बियॉन्ड ब्लेस्ड, टुडे विल बी अ सक्सेसफुल डे, आई विल अचीव माई गोल्स, आई कैन गेट थ्रू एनी थिंग, आई एम वर्दी ऑफ ऑल, माई थाट्स विल बिकम माई रियलिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। सेल से शुरुआत करते हैं। और ये चैप्टर ना मैंने इतनी बार कर रखा है कि मुझे जस्ट इसका क्विक रिवीजन चाहिए। अरे हाँ, मुझे रिवीजन से याद आया कि मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को। दीज फ्लैश कार्ड्स, एंड ये मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज़ किया है एंड आई एम इन लव विद दिस, लाइक रियली। पता है मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को देखा था जो इसे रिकमेंड कर रहे थे एंड मुझे काफ़ी अच्छा ये यूनिक सा आइडिया लगा ऑफ फ्लैश कार्ड पॉकेट नोट्स। ठीक है। एंड जब मैंने इसे यूज़ किया तो लिटरली मुझे ना इतना अच्छा लगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये बायो का जो सेल वाला चैप्टर है इसी से फटाफट रिवाइज़ कर लेती हूँ। ये ना बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। लाइक आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स है एंड पॉइंट्स के फॉर्मेट में है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हम कुछ कुछ मिस कर देते हैं, लेकिन पॉइंट्स जब पढ़ते हैं ना तो वो हमें काफ़ी वक्त तक रिटेन रहता है। मेरे हिसाब से तो ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट है। लाइक थिंक, मैं प्रॉपर पूरी बायोलॉजी कुछ आवर्स में, वो भी ऐसे मतलब इतनी अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकती हूँ, है ना। सो रिवीजन कर लिया, व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ये डंबल वाली बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। पढ़ने को तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ को मार्क्स में कन्वर्ट करना मतलब क्वेश्चंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। सो हेयर इज़ द स्कोर। बस एक में कन्फ्यूज़न था, बाकी सब सही है। सो आफ्टर डैट मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हूँ तो बिहार से, फिर ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से है ना, तो हमारे घर पे लिट्टी चोखा से लेके दाल बाटी एंड फिर डोसा इडली सब बनता है। सो आफ्टर डैट मैंने फ़िज़िक्स के दोनों लेक्चर किए। लाइक सेंटर ऑफ मास के लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7 किया। एक साथ दो दो लेक्चर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली फ़िज़िक्स में। बट थैंक गॉड कि मेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स हैं, तो तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो रही है। सो फाइनली दोनों लेक्चर समाप्त। बट टाइम देखो कितना ज़्यादा हो गया है। लाइक इट्स 1:19 एंड अभी हो गया है लंच का टाइम। एंड मैं सोच रही हूँ कि आज ना अम्मी को थोड़ा सा किचन से छुट्टी देते हैं, एटलीस्ट एक वक्त का, एंड कुछ स्पेशल बनाते हैं। बट उससे पहले टू डू लिस्ट तो अपडेट कर ले कि क्या क्या अब तक कर लिया है। बट अभी भी काफ़ी पोर्शन कवर करना बाकी है। सो एज़ आई टोल्ड यू कि कुछ स्पेशल बनाते हैं लंच में, तो मैं आज बिरयानी बनाने वाली हूँ। यूँ तो बिरयानी इज़ लाइक लव फॉर मी, लाइक मेरा फेवरेट है। एंड मैंने पता है घाट घाट की बिरयानी खाई है। बट जो स्वाद अम्मी के हाथों में है ना, जो मतलब मेरी फेवरेट है अम्मी के हाथ की बिरयानी। एंड उनके अलावा अगर मुझे किसी के हाथ की बिरयानी पसंद है तो वो ऑब्वियसली मेरे हाथों की।
सो आफ्टर लंच अब है बारी फिज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो हम सेंटर ऑफ मास के डीपीपी सॉल्व करेंगे। मतलब हमें सॉल्व करना है डीपीपी 2, 3 एंड 4। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट डीपीपी सॉल्व कर रखा है। ओके, तो अब हम मैजिक से सॉल्व करने वाले हैं। लाइक ये देखो, सेकेंड डीपीपी हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड डीपीपी अटेम्प्ट नहीं है, राइट। अब देखो मेरा जादू, डीपीपी सॉल्व हो जा। देखो ये वाला भी डीपीपी सॉल्व हो गया। अब बस लास्ट डीपीपी बाकी है, डीपीपी 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। डीपीपी सॉल्व हो जा। देखो हो गया डीपीपी 4 भी। वैसे ऐसा जादू मैं सिर्फ एडिट करते हुए ही दिखा सकती हूँ, बट काश ऐसा कोई पावर होता। आफ्टर डैट मैंने छोटू को ज़रा पढ़ाया एंड उसके मैथ्स के डाउट सॉल्व किए। एक्चुअली उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड कल उसका मैथ्स का पेपर है। मुझे ना थोड़ा नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रहा था। लाइक मैं भी ना घंटों सीढ़ियों पे बैठ के पापा का वेट करती थी कि वो यूनिट से आए एंड वो मुझे पढ़ाते थे एंड वो जितना भी पढ़ाते थे ना उतने में मैं मैथ्स के पेपर में पास हो जाती थी। बट छोटू तो इंटेलिजेंट है, इसका टेंशन नहीं है। आफ्टर डैट भाई पिज़्ज़ा लेके आया था तो हम सब ने पिज़्ज़ा पार्टी की। यूँ तो मैं डाइट पे हूँ एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाऊंगी, बट अब पिज़्ज़ा सामने था तो कैसे कंट्रोल करते। फिर मैंने सिर्फ एक स्लाइस खाई और उसको आराम आराम से खाया ताकि मुझे उसके एकदम फील आए। काफ़ी टेस्टी था। एंड फिर मैंने सोचा कि जब रूल टूट ही गया है तो एक स्लाइस और ले लेते हैं, बट मुझसे पहले छोटू ने ही ले लिया। एक्चुअली उसका भी तो पिज़्ज़ा फेवरेट है ना, बिल्कुल 2 कॉपी मेरे जैसा है वो। सो हेयर इज़ माई टू डू लिस्ट एंड हम देख सकते हैं कि सेल रिवीजन का वन शॉट करना बाकी है और केमिस्ट्री में तो थर्मो के 2 लेक्चर्स एंड टीपीपीस करने बाकी हैं, जो मैं अभी करूँगी बिकॉज अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है रात होने में एंड मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।